हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर रैंक अप 360 पर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 3 सवाल पढ़ने वाले हैं और मेरा इन 3 सवालों को करने का मतलब है कि 3 क्वेश्चन बराबर 3 कॉन्सेप्ट, और ये सारे ही रेलवे ग्रुप डी के 2020 के किसी ना किसी शिफ्ट में आए हुए हैं। ये भी अलग शिफ्ट में आया हुआ, ये भी अलग शिफ्ट में, और आपको पता ही है रेलवे की हर शिफ्ट में लगभग ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में होता है। तो मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना इनसे रिलेटेड जो आगे को जो हमारा 17 नवंबर से पेपर है, ताकि आप उनमें क्वेश्चन गलत ना हो सके। ठीक है, और हम कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे और वीडियो लास्ट तक देखनी है। लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको मतलब क्लियर नहीं होगा। वीडियो लास्ट तक देखनी है एकदम, और कॉन्सेप्ट सही से समझना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसे भी एक बार जोड़ देंगे और एक बार ठीक है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे। तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। तो अब हमें ये वाला सवाल करना है। कैसे करना है देखो, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर पी दे रखा। अब हम अपने पास से मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब समझ रहे हैं, जो इसकी वैल्यू है ना इसकी उसको पलट देंगे तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p। एक तरीके से जो प्लस वाला उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। समझ रहे हैं। अब बस कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर देना। भाई माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस और माइनस कट जाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ के कितना आएगा, 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p। ठीक है, 2 सेक थीटा हम इसे कैसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 1/p, क्योंकि इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए वहाँ पर 4 सेक थीटा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 सेक थीटा बराबर 2/p। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2p स्क्वायर प्लस 1/p। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, सी आंसर होगा। आप देख सकते हैं जो रेलवे ग्रुप डी की शिफ्ट में, उसमें शिफ्ट में आया हुआ है 2022 की शिफ्ट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तीनों ही प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई मैं अपने दौर से मेरा दौरा खजाना नहीं है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है आपके पास समझ में आएगा। मेन चीज़ हमें ये याद रखना होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम ये कोई ट्रिक है कि हम इसे उल्टा कर देंगे, ये यहाँ से आती है निकल के। अगर जो माइनस की वैल्यू दी है तो उसका उल्टा कर देंगे, प्लस कर लेंगे, और प्लस की दी है तो माइनस कर लेंगे, तब उल्टा कर देंगे। अगर जो ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर जो हमें 10 की निकालनी होती तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर घटा देते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर माइनस हो जाता। ठीक है, अगर जो हमें 10 की वैल्यू निकालनी होती, लेकिन हमें सेक की निकालनी थी तो हमें डायरेक्ट ही जोड़ना है बस। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं इसको भी बिल्कुल बेसिक से आपको पहले बता देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा क्वेश्चन है, आपने सभी ने पढ़ा होगा। बहुत सारे को ये भी कहता सुना होगा कि ये वाले इस फॉर्मूले का हमारी लाइफ में कोई यूज नहीं है, लेकिन इसका बहुत यूज है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, मतलब जो माइनस में होता है स्क्वायर होता है उसका एक बार जोड़ देंगे। अभी मैंने पीछे बताया, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। और ये कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, भाई साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा गुणा साइन थीटा ही तो है।
तो हम इसे कैसे लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन मतलब बटे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का कोस थीटा, और यहाँ पे कितना रहेगा 1 प्लस का कोस थीटा अपॉन, समझा आप कहाँ से आया ये भाई। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, एक साइन थीटा यहाँ पे रहने दिया और माइनस वाला यहाँ पे ले आए, ये प्लस वाला यहीं पर और साइन थीटा यहाँ पे आ गया। अब भी तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला मतलब ये एक तरीके से आपको याद भी होना चाहिए, ये कोई रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है, इसमें बहुत छोटी सी चीज़ है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो इसकी यहाँ, तो ये वाला फॉर्मूला ही बन जाता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब हम एक बात देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है जो कोट थीटा, उसे क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस 1/, साइन थीटा और माइनस का 1/3, ये बराबर है। बेस सेम है तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा -1 बराबर क्या, माइनस का, अगर दोनों तरफ हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1/3, यही तो कह सकते हैं। अब मैंने आपको बताया हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वहाँ पे देखो 1 प्लस कोस थीटा, हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर चाहिए 1 प्लस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास क्या है ये, लेकिन हमें क्या, हम इसे पलट देंगे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, तो इसके इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू। तो हम इसे क्या करेंगे, साइन थीटा 1 माइनस का कोस थीटा, हम इसे 3 लिख देंगे भाई, दोनों वैल्यू पलट दी 3, तो इसका मान यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। मतलब मेन चीज़ है ये, हमें तुमको ये याद होना चाहिए, और इसमें कोई फारसी की आँख नहीं है याद करने के लिए, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई इसकी यहाँ, ये वाला फॉर्मूले से ही ये निकल के आता। बहुत सारे क्या करते हैं इसके इक्वल इसे रट के रखते हैं, रटने की भी जरूरत नहीं, ये वाला फॉर्मूला याद है, इससे 10 फॉर्मूले बन सकते हैं हमारे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3 आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ये वाला बोला गया है जो x की वैल्यू है ना 0 से तो बड़ी और 90 से छोटी है, मतलब जो हमारा x की वैल्यू है 90 से छोटी और 0 से बड़ी है। ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे थीटा नहीं x होगा मेरे हिसाब से, फिर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कोस थीटा नहीं कोस x होगा, इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे देखते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसके क्या करते हैं हम अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, और अपोजिट किसका होता है नीचे वाले का। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, मतलब इसकी अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये चिन्ह है यहाँ पे इसका अपोजिट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो ऊपर इसका मतलब क्या है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मतलब क्या है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जब रूट में है तो इसकी एक एक पावर कट जाएगी, और रूट में क्यों कट जाती है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और जो ये वाली पावर है इसकी मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाता, इसलिए जो 1 है वो बाहर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है अलग अलग है, तो इसने क्या ऑप्शन में क्या कर रखा है कि इसे भाग दे रखा है, साइन थीटा से जब 1 को भाग देंगे तो कितना होगा, मैं लिख देता हूँ इसको कंप्लीट ही, इसे ऐसे कर रखा है 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा,
ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कौन सा आंसर है, इसमें एक्स ये थोड़ा सा चेंज हो गया, देखो मैंने यहाँ पर कहीं एक्स लिख रखा कहीं थीटा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना, कोट थीटा प्लस ये वाला आंसर होगा हमारा, कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स, थीटा की जगह एक्स गलती से लिख गया वो, ठीक है। और उम्मीद है जो मैंने समझाए हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें यही करना होता है, अपोजिट की मल्टीप्लाई करनी होती है। और उम्मीद है जो मैंने तीनों क्वेश्चन समझाए तो इन्हें आपको समझ में आएंगे, और इसका पर्पज़ ये है कि 3 क्वेश्चन लेने का मतलब 3 कॉन्सेप्ट आपको समझाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मतलब कमेंट कर सकते हैं, और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करनी है, और आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करिए, जो रेलवे ग्रुप डी की कंटिन्यू ऐसी वीडियो आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।